Students, I Amarnath Jha going to discuss about worksheet number 19 of class 10th mathematics. This worksheet is for 18th August 2021. In this worksheet, we are going to continue about chapter number 3, that means linear equation with two variables, pair of linear equation with two variables, pair of linear equation in two variables. In this worksheet, we are going to discuss about consistency and inconsistency. कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में पढ़ेंगे। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने सीखा था, जो या तो दो लाइन होते हैं, जब दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन का जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो स्ट्रेट लाइन तीन तरह के होते हैं, या तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाता है, या फिर एक दूसरे का पैरेलल होता है तो ये पैरेलल लाइन, या फिर उसी के ऊपर दूसरा ओवरलैप हो जाता है तो इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो तीन तरह की लाइनें होती हैं। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में भी सीखा था। तो टू वेरिएबल में तो ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0, जहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 जो होता है कोई रियल नंबर होता है, यानी कोई भी नंबर हो सकता है, रैशनल इरेशनल। अब एक्स और वाई वेरिएबल है वहाँ पे। अब बात करते हैं जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो हम करेंगे, लेकिन बिना देखे ही बिना सॉल्व किए ही आप कैसे उसके बारे में बता सकते हैं जो कि वो कैसा इक्वेशन है। तो आइए हम इसको देखते हैं, जो कि देख करके भी समझ सकते हैं, जो कि आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किए बिना, बिना सॉल्व किए बिना कैसे बना सकते हैं, जो कि लाइन कैसा है और उसकी क्या कंडीशन है। तो यदि सॉल्यूशन पे बात करें तो सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, या तो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब होता है जिसके सॉल्यूशन होंगे या तो यूनिक होगा या मतलब एक ही हल होगा, तो मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा। तो जो इंटरसेक्टिंग लाइन में ओनली वन सॉल्यूशन एक ही जगह पे मिलता है तो उसको कहते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। और ये इंटरसेक्टिंग लाइन होता है कब होता है, जब हम x का कोफिशिएंट और y की कोफिशिएंट का कंपैरिजन करेंगे। तीनों का कंपैरिजन कर ले जो दिए हुए इक्वेशन है, a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2, b1 अपॉन में b2 ये y का कोफिशिएंट है, और c1 अपॉन में c2, c1 अपॉन में c2, ये कंपैरिजन कर ले। या तो पहला केस होगा ये बराबर नहीं होगा, तब हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे। पहला केस यदि ये बराबर नहीं है यानी ये है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन निकले तो कंसिस्टेंसी कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। अब दूसरा केस चलते हैं, यदि ये हमारा सॉल्व हो जाता है, ये ऐसा हो जाता है a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन c2 निकालना है। अब ये बराबर हो गया, तो या तो ये बराबर होगा या ये बराबर होगा, तो ये इस तरह से ओवरलैप हो जाएगा एक दूसरे के ऊपर में, तो कोइंसिडेंट रे कहलाएगा, कोइंसिडेंट लाइन कहलाएगा। तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा a1 अपन में a2, b1 अपन में b2 और c1 अपन में c2, तो कोइंसिडेंट लाइन कहलाएगा। और ये कंसिस्टेंट होगा, जिसके कोई भी सॉल्यूशन हो, या तो यूनिक हो या इनफाइनाइट हो, तो कंसिस्टेंट होगा। यदि तीनों बराबर हो जाता है तो ये, और पहला ये तो बराबर हो गया और ये बराबर नहीं है, तब क्या होगा, तब ये हो जाएगा पैरेलल लाइंस, यानी नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट और पैरेलल लाइन हो जाएगा। a1 अपन में a2 और b1 अपन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपन में c2, तो ये हो जाएगा पैरेलल लाइन।
तो हमें सबसे पहले जो कि कोफिशिएंट की कंपैरिजन करना है और उसी को देख करके बताना है जो कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा होगा, कंसिस्टेंसी कैसा होगा, नेट। ठीक है, अब आगे हम देखते इक्वेशन को सॉल्व, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम सॉल्व कर के देखते हैं जो कि कैसे ये होता है, अप्लाई कैसे होता है। यहाँ पे let us solve the observe in results। यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस 2y प्लस 1 और यहाँ पे दिया हुआ 3x प्लस 4y माइनस 20 इजकल टू 0। तो पहला हमने देखा x का कोफिशिएंट की कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1/3, 1/3 और 2/4 रखें, -2/4। तो क्या ये इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो ये हो जाता है, क्या ये दोनों आपको बराबर दिख रहा है? नहीं है बराबर, तो A1/A2 और ये वाला केस हो जाएगा, ये नहीं है। तो ये वाला केस हो जाएगा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इस तरह के हो जाएंगे, यानी कंसिस्टेंट हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा और इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 9 और ये दिया हुआ है। तो इसमें x का कोफिशिएंट ये हो गया 2/4, 3/6 और ये -9/18। तब सबको सिंपलेस्ट फॉर्म ये करे तो ये हो जाएगा 1/2। ये तीनों बराबर हो गया, तो ये जब तीनों बराबर हो तो ये कंसिस्टेंट कहलाएगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट लाइन कहलाएगा। तीसरा देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है x का कोफिशिएंट 1/2 और y का कोफिशिएंट 2/4 और -4/12 तो ये कट करके ये हो जाएगा 1/3। तो पहला तो बराबर है लेकिन दूसरा बराबर नहीं है, तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इज इक्वल टू C1/C2। तो इस तरह का हो जाए तो इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन और पैरेलल लाइंस कहलाता है। कई बार क्या होता है बच्चों, आप कंफ्यूज वहाँ पे हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, आपको दिया जाए A1x प्लस B1y और यहाँ पे C1 दे दे और A2x प्लस B2y और यहाँ पे C2 दे दे। तो या तो आप इसको इधर ले आए या इसको इधर ले आए, तब जा कर के कंपैरिजन करें। यानी या तो A1x प्लस B1y इजकल टू C1 हो जाए और A2x प्लस B2y इजकल टू -C2 हो जाए, तब कंपैरिजन करें, क्योंकि ये प्लस है तो या माइनस हो जाएगा। या फिर इसको भी इधर ले आए तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, एक साइड जरूर रखें। ऐसे में यदि आप C1/C2 करते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें। अब हमेशा की तरह कुछ सवाल आपसे करने के लिए दिया जाता है, तो आइए करने का प्रयास करें। यहाँ पे पहला इक्वेशन है, तो देखिए x का कोफिशिएंट है 2 और इधर है 4, 2/4। इधर y का कोफिशिएंट -3 और इधर -6 और इधर दिया हुआ है -8 और -9। तो ये तो कट गया माइनस में। अब इसको सॉल्व किए तो ये हो जाएगा 1/2 और ये भी हो जाएगा 1/2। अब ये क्या हो गया, 1/2 इजकल टू 1/2 इजकल टू 8/9। ये बराबर नहीं है, यानी इस तरह हो जाएगा। तो क्या होगा, इसको इसमें रखें A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इस तरह हो जाए तो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। यहाँ पे लिखे इनकंसिस्टेंट। इधर क्या होता है, जब इनकंसिस्टेंट यानी नो सॉल्यूशन, और जब नो सॉल्यूशन होता है तो पैरेलल लाइंस कहलाता है।
ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये दिया हुआ है x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x यानी पहला दिया हुआ है 1, x का कोफिशिएंट 1/3, और ये हो जाएगा -2/4। तो पहले ये देखें, और ये हो जाएगा 0/-20। तो ये -1/2 हो जाएगा। तो ये तो पहला ही बराबर नहीं है, तो यानी ये हो जाएगा a1/a2 और इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इस तरह से हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, इसमें होता है कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट हो गया, ये हो गया कंसिस्टेंट। और इधर हो जाएगा यदि ये वाला केस होता है, तो ये वाला केस होता है तो वन सॉल्यूशन और इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाता है। तीसरा देखते हैं इसी का। अब तीसरे में आते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं ये 1/2 और x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट 1/2, और c पार्ट देखते हैं 6/12। उधर ही रहने दी, दोनों बराबर के उस साइड ही है, तो ये हो जाएगा ये भी हो जाएगा 1/2। तो यानी ये तीनों बराबर है। तो तीनों बराबर है, तो यहाँ पे लिखे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब इस तरह का केस होता है तो ये होता है कंसिस्टेंट और मेनी सॉल्यूशन। और जब लाइन की बात आती है तो ये कोइंसिडेंट लाइन कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये आज का वर्कशीट था। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।